बठिंडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें शहर के पास इलाके में परिवार को बंधक बनाकर दो लुटेरों ने चाकू की नोक पर महिलाओं को धमकाकर गहने, नकदी, स्कूटी व मोबाइल लूटे व फरार हो गए। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद भागते लुटेरों की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने दर्ज किया केस। शहर में स्थित नॉर्थ एस्टेट गली नंबर 6 में रात 2 बजे एक घर में दाखिल होकर परिजनों को बंधक बनाकर लूटपाट करने की वारदात सामने आई है। घटना में शामिल दो लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया व भागते हुए उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। दो लुटेरे चाकू की नोक पर परिवार के लोगों को बंधक बनाकर लाखों रुपए के सोने के गहने, नकदी व मोबाइल लूट लिया। जाते हुए लुटेरे घर के बरामदे में खड़ी एक्टिवा को भी साथ ले गए। घटना का पता चलते ही थाना कैंट पुलिस के अलावा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम व CI2 की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। घर के मालिक राकेश कुमार ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ उसकी पत्नी मोनिका, माता और बेटी थी, जो रात को ही किसी शादी समारोह से लौटे थे और आते ही सो गए। रात 2 बजे के करीब दो लुटेरे उनके घर में दाखिल हुए, जिन्होंने पत्नी, बेटी और मां के हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर टेप लगा दी। लुटेरों के पास हाथ में चाकू थे, जिससे उन्होंने घर के सदस्यों को डराकर चुप करवा दिया, जिन्होंने जान से मारने की धमकी देकर परिवार की महिलाओं की तरफ से पहले वह अलमारी में रखे गहने लूट लिए। वहीं घर में मोबाइल, लैपटॉप के अलावा हजारों रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। लुटेरे उसकी बेटी की एक्टिवा स्कूटी भी लेकर फरार हो गए। उन्होंने घटना की जानकारी थाना कैंट पुलिस को दे दी है। थाना कैंट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। वही बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से घर में तरखान की तरफ से लक्कड़ का काम किया जा रहा है। इसके चलते परिवार कमरों में सोने की बजाय ड्राई ग्रुप में एक ही जगह पर गद्दे बिछाकर सो रहा था। वही पुलिस का कहना है कि उक्त घटना को किसी जानकार भेदी ने अंजाम दिया होगा, क्योंकि लुटेरों को इस बात की भनक थी कि परिवार में पुरुष व्यक्ति नहीं है, जिससे घटना को अंजाम देना आसान होगा। वहीं उन्हें इस बात की भी भनक थी कि परिवार एक ही जगह पर सो रहा है। वहीं दो लोग रात को पूरी योजना के साथ घर में दाखिल हुए व वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर अगल से जांच कर रही है। वहीं घर में लगी लेबर से भी पुलिस जांच कर रही है। वहीं परिजनों से पिछले कुछ दिनों में घर में आए अनजान लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाकर घटना में शामिल लोगों का पता लगा रही है। पुलिस ने आसपास लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ बताते चले कि पिछले कुछ माह से जिले में कानून व्यवस्था डामाडोल हो रही है। पुलिस अधिकारियों की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नाकाबंदी करने व गश्त बढ़ाने के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद घरों में चोरी, लूट की वारदातों के साथ सरेआम बाजारों में तेजधार हथियारों से लोगों पर हमले की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। इसी सप्ताह शहर में दो बड़ी वारदात हुई। पहले शहर में एक नौजवान को सरेआम कुछ युवकों ने लाठियों व लोहे की हथियारों से पीटकर घायल कर दिया व उसकी लुधियाना में मौत हो गई। वहीं अभी हाल ही में दिन दहाड़े एक ऑटो रिक्शा चालक ने सरे बाजार एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। रात के समय काम से वापस लौट रहे लोगों व सड़कों पर सैर के लिए निकले लोगों से लूट की वारदातें भी सामने आ चुकी है। इन तमाम घटनाओं से एक बात तो स्पष्ट है कि पुलिस कागजों में ही सुरक्षा के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। इसी तरह की एक लूट की वारदात पिछले दिनों भगता भाईका में भी हुई थी, जिसमें परिजनों को बंधक बनाकर लाखों के गहने व नकदी लूटकर लुटेरे फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ दिनों बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।